प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली की। बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। आज ही के दिन राम मंदिर पर फैसला आया था। कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने दिया था संवेदना का परिचय। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लोगों का विकास किया। हमने गरीबों को 4 करोड़ मकान बनाकर दिए। 70 से ज्यादा उम्र के लोगों का भी अब फ्री में होगा इलाज। अकोला में मोदी बोले, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ है। चुनाव में महायुति की जीत पक्की। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी लगातार संविधान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू। अब इनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं। अखिलेश बोले, ये बर्बादी का अमृत काल चल रहा है। यूपी में शक्ति और सत्ता का गलत उपयोग हो रहा। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो के साथ लगे पोस्टर, लिखा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले मेरठ सांसद अरुण गोविल, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। उन्हें अनर्थव्यवस्था कहने से पहले सोचना चाहिए। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीट जीत रही। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डीरेल हो चुकी है। जनता उन्हें नकार चुकी। शिवसेना यूबीटी से निकाले गए पूर्व विधायक रूपेश मात्रे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। सीएम शिंदे की मौजूदगी में ली सदस्यता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा गठबंधन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले, आपसे गठबंधन की गुंजाइश नहीं। 11 साल से आपने दिल्ली के साथ अन्याय किया। राज ठाकरे के बयान पर बोले संजय राउत, राज ठाकरे बीजेपी के खास। वो बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। उन्हें क्या पता महाराष्ट्र की अस्मिता स्वाभिमान क्या है। पीएम मोदी पर संजय राउत का अटैक। बोले, महाराष्ट्र में हम पूरी तरह सेफ हैं। हमको बीजेपी को हटाकर ज्यादा सेफ होना है। योगी के बारे में अजित पवार के बयान पर मचा घमासान। उद्धव ठाकरे बोले, महायुति में एकजुटता नहीं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर विभाग का छापा। रांची, जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर रेड। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में संबंधित है। ये सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन। बोले, पिछले 10 सालों में मुस्लिमों पर जुल्म बढ़े, इसलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम लामबंद। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को लेकर एक अखबार में लिखा लेख। कहा, रतन टाटा ने भारत को एक बेहतर, दयालु और आशावादी देश बनाया। पीएम मोदी बोले, रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे। पूरी दुनिया महसूस कर रही है उनकी कमी। भावी पीढ़ियां सदा उनकी आभारी रहेंगी। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी बधाई। बोले, उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड जरूरी। इस संकल्प को देश इसी कालखंड में करेगा पूरा। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिए गए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को राज्यपाल ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार देकर किया सम्मानित। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। स्कूली छात्रों से भी की मुलाकात। लखनऊ में शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल के समोसा कांड को लेकर शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला समोसा मार्च। सीएम सुक्खू की तस्वीर को समोसे खिलाकर किया विरोध। हरिद्वार के मोहनदास आश्रम में 105वें बादोत्सव पर कार्यक्रम। हरियाणा के सीएम सैनी भी हुए शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का ऐलान। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव पास। 10,000 बस मार्शल्स को फिर से मिलेगा रोजगार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुवाहाटी में जेपीसी की मीटिंग। 14 नवंबर तक 5 अलग अलग शहरों में होगी जेपीसी की बैठक। मुंबई में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। प्रयागराज में डीरेल होने से बची वंदे भारत ट्रेन को आता देख ट्रैक पर बाइक छोड़कर भागा युवक। दिल्ली में जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। बवाना में 409, रोहिणी में 401 एयर क्वालिटी हुआ दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में 393, अशोक विहार में 382 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओखला, पटपटगंज, पंजाबी बाग, वजीरपुर में भी क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति पर। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण। बांद्रा इलाके में आसमान में छाई धुंध, विजुअलिटी हुई कम। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास हुआ धमाका। ब्लास्ट में कम से कम 20 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। भारत की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया जवाब। बोले, पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने से बाज आए। आरोप से तथ्य नहीं बदले जाएंगे।